हेलो दोस्तों। तो आज के क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर और उनके सॉल्यूशन के साथ। तो ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ये बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंटों के लिए है और उनके सब्जेक्ट बॉटनी से रिलेटेड यूनिट 1 से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आज की क्लास में हम उनके सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप आज की क्लास को थोड़ा भी स्किप ना करें और अच्छे से पूरे क्लास को अटेंड करें। तो ये जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम आपके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए अब हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पहले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की ओर। तो जो पहला एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है इसको देखने से पहले आप और एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से आज के क्लास में हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को देखेंगे सेम उसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर उसका देख लीजिए कि जैसे कि एक पहला क्वेश्चन है, इन विच कैरेक्टर ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम एल्गी। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्वेश्चन हिंदी में लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में ही है। तो आपको जिस लैंग्वेज में सूटेबल लगे आप उस लैंग्वेज में इसे पढ़कर याद कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच कैरेक्टर ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम एल्गी। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा और यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको राइट क्लिक करके आना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अभी हमने बताया कि ब्रायोफाइट्स किस लक्षण से शैवाल से अलग होते हैं। इन विच कैरेक्टर ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम एल्गी। तो इसका जो राइट आंसर होगा इन 4 ऑप्शन में से वह होगा सी, सेक्स ऑर्गन विथ मल्टी सेलुलर जैकेट। तो आपने ये पहले क्वेश्चन को देखा। तो इसी प्रकार के और सारे क्वेश्चन को हम आज के क्लास में देखेंगे। तो आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन है कि द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड। ब्रायोफाइट्स में मादा जननांग को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आर्केगोनिया। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एम्फीबियम ऑफ प्लांट किंगडम इज नोन एज। पादप जगत का उभयचर माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर भी हर एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और उसमें से केवल एक ही राइट आंसर होगा जो कि आपको क्लिक करके आना होगा। तो एम्फीबियम ऑफ प्लांट किंगडम इज नोन एज, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, ब्रायोफाइट्स। इन विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप स्केल्स आर प्रेजेंट। निम्नलिखित में से किस समूह में स्केल्स पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका भी ऑप्शन बी होगा, मार्केंसियल्स। तो यहाँ पे आपने देखा जो अभी 2-4 जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपने देखे इसी प्रकार से सेम टाइप्स के आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन प्लांट इज गेमेटोफाइट। द मेन प्लांट इज गेमेटोफाइट किसमें होते हैं, गेमेटोफाइट मेन प्लांट किसमें होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ब्रायोफाइट्स के मेंबर में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राइजोइड्स अटैच्ड ऑन लोअर सरफेस ऑफ थैलस एंथोसिरास। तो एंथोसिरास के शैवाल के निचली सतह पर राइजोइड्स लगे होते हैं। तो इसका जो ये जो राइजोइड्स कैसे होते हैं। तो इसका आंसर होगा ओनली स्मूथ वाल्ड, केवल चिकनी भित्ति वाले। एंथोसिरास के जो थैलस होते हैं उसके निचली सतह पर जो राइजोइड्स लगे होते हैं वे केवल चिकनी भित्ति वाले होते हैं, ओनली स्मूथ वाल्ड। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव ब्लू ग्रीन एल्गल कॉलोनीज। निम्नलिखित में से किन पौधों में नील हरित शैवालों के निवाह पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर आपको देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रिक्सिया हो गया, मार्केंशिया हो गया, एंथोसिरास हो गया और पॉलीट्राइकस हो गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है एंथोसिरास। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव ब्लू ग्रीन एल्गल कॉलोनी। ब्लू ग्रीन एल्गल कॉलोनी किसमें प्रेजेंट होता है, तो वह है एंथोसिरास में। क्लोरोप्लास्ट ऑफ सेल एंथोसिरास थैलस है। एंथोसिरास के थैलस की कोशिकाओं को क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है पायरिनोइड्स। पायरिनोइड्स का राइट आंसर होगा। तो स्यूडो इलेटर आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसमें स्यूडो इलेटर्स मतलब आभासी इलेटर्स पाए जाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह है एंथोसिरास में। तो जो एंथोसिरास है उसमें ही आभासी इलेटर्स पाए जाते हैं या फिर इसे हम स्यूडो इलेटर्स के नाम से
जानते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं और कुछ और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पोरोफाइट्स ऑफ एंथोसिरास द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एम्फीथीसियम इज। एंथोसिरास के स्पोरोफाइट में एम्फीथीसियम द्वारा निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोल्यूमेला का, आर्किस्पोरियस का, आर्किस्पोरियम एवं कैप्सूल भित्ति का, और किसी का नहीं। तो इन्हीं 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वह है आंसर सी, आर्केपोरियम एंड कैप्सूल वाल। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कैलिमोला ऑफ एंथोसिरास स्पोरोफाइट इज फॉर्म बाई। एंथोसिरास का जो स्पोरोफाइट के कैलिमोला का निर्माण होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है एंडोथीसियम में, ऑप्शन बी, एंडोथीसियम में एंथोसिरास का स्पोरोफाइट्स के कैलिमोला का निर्माण होता है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरास इज डिफरेंशिएट इनटू। एंथोसिरास का जो स्पोरोफाइट होता है वह भिन्नित होते हैं, किसमें होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फूट, मेरिस्टेमेटिक रीजन एंड कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट है एंथोसिरास का वे डिफरेंशिएट होते हैं फूट, मेरिस्टेमेटिक रीजन एंड कैप्सूल, ऑप्शन बी राइट होगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरास इज प्रोटेक्टेड बाय। तो जो एंथोसिरास का जो स्पोरोफाइट है वह किससे प्रोटेक्टेड हुआ होता है? तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन डी। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इन एंथोसिरास एंडोथीसियम फॉर्म। तो जो एंथोसिरास है उसमें जो एंडोथीसियम है वह किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से जो है वह है आंसर सही है ऑप्शन बी, कैल्यूमेला। इन एंडोथीसियम फॉर्म, एंथोसिरास में एंडोथीसियम बनाता है, एंथोसिरास में एंडोथीसियम बनाता है, कौन बनाता है? ऑप्शन बी, कैल्यूमेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन इन कैप्सूल इज फाउंड इन। तो जो मेरिस्टेमेटिक जोन है कैप्सूल में, मेरिस्टेमेटिक जोन पाया जाता है, कैप्सूल में मेरिस्टेमेटिक जोन कहाँ पर पाया जाता है? तो वह पाया जाता है एंथोसिरास में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, म्यूसिलेज कैविटी ऑफ एंथोसिरास थैलस कंटेंट। थैलस की म्यूसिलेजेस गुहा में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हरी शैवाल, बैक्टीरिया, नील हरी शैवाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन सी, नील हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। हॉर्नवार्ट इज नोन एज, हॉर्नवार्ट कहलाता है, क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पॉलीट्राइकस। और यहाँ पर ये जो आंसर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये आंसर यहाँ पर करेक्ट नहीं है। इसका जो हॉर्नवार्ट जो कहलाते हैं वे रिक्सिया कहलाते हैं। ये जो यहाँ पर आपको आंसर दिख रहे हैं ये आंसर पूरी तरीके से गलत है। तो हॉर्नवार्ट इज नोन एज, ये होगा रिक्सिया। तो विच एल्गी इज फाउंड इन थैलस ऑफ एंथोसिरास। तो एंथोसिरास के थैलस में कौन सा शैवाल पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है नॉन स्टॉक। जो एंथोसिरास होता है उसके थैलस में नॉन स्टॉक एल्गी पाया जाता है। तो आई होप कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो अभी हम आज की क्लास में कुछ और 10 से लेकर 15 क्वेश्चन और देखेंगे। तो फिर आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्यूमेला इज फाउंड इन द कैप्सूल ऑफ। कैल्यूमेला में, कैप्सूल में कैल्यूमेला पाया जाता है, किसके पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एंथोसिरास के। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ कैप्सूल ओनली। तो जो किसका स्पोरोफाइट केवल कैप्सूल से बना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है रिक्सिया। रिक्सिया का जो कैप्सूल होता है, जो स्पोरोफाइट होता है वह केवल कैप्सूल से ही मिलकर बना होता है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कैप्सूल नेवर रप्चर, निम्न में से किसका कैप्सूल कभी नहीं फटता?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है रिक्सिया। रिक्सिया का जो कैप्सूल है वह कभी भी रप्चर नहीं होता। एक्वेटिक रिक्सिया की जलीय जाति क्या है? एक्वेटिक स्पीसीज ऑफ रिक्सिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन बी रिक्सिया फ्लुएंटिस, जो कि रिक्सिया की एक एक्वेटिक स्पीसीज मानी जाती है। गेमा कप आर प्रेजेंट इन, तो गेमा कप किसमें प्रेजेंट होता है? गेमा कप उपस्थित होते हैं। तो ये गेमा कप उपस्थित होते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स के मेंबर में। तो आई होप कि आज के क्लास में जितने भी आपने क्वेश्चन देखा आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आज की क्लास में इतने ही हम MCQ क्वेश्चन को देखेंगे। तो आने वाले और नेक्स्ट क्लास में हम और MCQ टाइप क्वेश्चन को उसके सॉल्यूशन के साथ देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम आप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ, कुछ और MCQ टाइप क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।